Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 4B question of Oxford Mathematics T3 8th edition. Before starting the questions, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 1. Evaluate each of the following. देखिए इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स में हमने यहाँ पर जो इंडेक्स रूल यूज हो रहा है वो है a पावर 0 इक्वल टू 1। और ये पावर 0 इक्वल टू 1 कैसे इक्वल टू 1 होता है ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस एक्सरसाइज में। दोबारा इसको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ कि यहाँ पर देखें कि एक नंबर है सपोज 5 पावर 3 ओवर 5 पावर 3। तो अगर इंडेक्स रूल के तहत आप देखें इनकी बेस सेम है तो आप सेम बेस एज इट इज लिख देंगे और इनकी पावर का डिफरेंस लेंगे तो ये 3 माइनस 3 होता है और ये 5 पावर 0 आ रहा है। अगर आप इसको सिंपल वे में सिंप्लीफाई करें 5 पावर 3 का मतलब होता है 5 को 3 टाइम आप मल्टीप्लाई करें यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 और ये भी 5 इंटू 5 इंटू 5 है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो इसलिए इसका डायरेक्ट आंसर 5 पावर 0 1 होता है और किसी भी वैल्यू की पावर 0 है तो उसका आंसर 1 आएगा। तो यहाँ इन तमाम पार्ट्स को हम इसी तरह सिंप्लीफाई करते हैं। 17 पावर 0 तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। इसी तरह -2 ओवर 7 पावर 0 तो ये वैल्यू इसकी क्या आएगी, ये भी 1 आएगी क्योंकि होल पावर क्या है 0। नेक्स्ट है 4a पावर 0, तो आप देखें 4 हम एज इट इज लिखेंगे और a पावर 0 का मतलब होता है 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई 1 4 आ जाएगा आंसर। इसी तरह पार्ट डी है, पार्ट डी में देखें -8 b पावर 0 तो -8 एज इट इज लिख लें और b पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है, तो ये -8 मल्टीप्लाई 1 -8 आंसर आ जाएगा। पार्ट ई को भी इसी तरह सिंप्लीफाई करें, ये देखें नंबर है 72cd² होल पावर 0, तो किसी भी वैल्यू की पावर 0 आंसर 1 होगा। पार्ट एफ इवेल्युएट 7e⁸ होल पावर 0, तो यहाँ पर हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम जो वैल्यू जिसकी पावर 0 है उसको सिंप्लीफाई करेंगे और ये रूल फॉलो करेंगे a पावर 0, ये लॉ ऑफ इंडिसेस हम फॉलो करेंगे a पावर 0 इक्वल टू 1, तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू हो जाएगी 7 इंटू 1 e⁸ होल पावर 0 1 होता है, तो ये आंसर आ जाएगा 7 इंटू 1 7। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। देखिए इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इंडेक्स रूल्स फॉलो करेंगे। यहाँ पर देख ये वैल्यू 2 पावर 0 मल्टीप्लाई हो रही है 2 पावर 4 से, तो दोनों वैल्यूज की बेस जो हैं नोट करें सेम है। जब बेस सेम होंगी तो मल्टीप्लिकेशन इंडेक्स वैल्यू की कैसे करते हैं कि उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं, तो ये 0 + 4 तो ये वैल्यू बन रही है 2 पावर 4 और 2 पावर 4 का मतलब क्या होता है 2 को इटसेल्फ 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 पावर 4 इन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो आंसर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। और यहाँ पर जो रूल हमने फॉलो किया है वो है am मल्टीप्लाई an, तो इक्वल होता है am प्लस n। इसी तरह नेक्स्ट है 7 पावर बी पार्ट है 7 पावर 2 इंटू 7 पावर 0, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि पहले हम जो 7 पावर 0 है इसमें जो इंडेक्स रूल है a पावर 0 इक्वल टू 1 वो हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हम 7 स्क्वेयर एज इट इज लिख देते हैं और 7 पावर 0 का मतलब है 1 डिवाइडेड बाय 7। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें 7 पावर 2 को 1 से, तो ये 7 पावर 2 आ जाएगी वैल्यू डिवाइडेड बाय 7 पावर 1। अब देखिए 7 पावर 2 डिवाइडेड बाय 7 पावर 1 दोनों की बेस
7 है, तो हम बेस एज इट इज लिख देंगे और पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 - 1, और यहाँ रूल फॉलो कौन सा कर रहे हैं, ए एम डिवाइडेड बाय ए पावर एन इक्वल होता है ए पावर एम माइनस एन। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है 7 पावर 1, तो और ये 7 इसका आंसर आ गया है। अब आप नोट करें कि जो पार्ट सी है, अब इसको एवेल्युएट करते हैं। ये है -8 पावर 0 -8 स्क्वेयर। तो -8 पावर 0 किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो तो वो 1 होता है। तो यहाँ पर हम जो रूल लिखेंगे A पावर 0 इक्वल टू 1, तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ जाएगी 1 -8 स्क्वेयर। ठीक है, 8 स्क्वेयर का मतलब क्या है कि 8 को 2 टाइम इट सेल्फ मल्टीप्लाई कर दें, यानी 8 × 8 तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 - 64, और 64 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, ये 63 आएगा और साइन नेगेटिव का आ जाएगा। अब आ जाता है पार्ट डी, A पावर 0 इक्वल टू 1। तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और -3 पावर 1 -3 होता है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 27 + 1 28, 28 - 3 25, तो ये 25 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 3, पार्ट ए, वैल्यूएट 2 पावर -3। यहाँ पर जितने भी पार्ट्स हैं इनमें जो वैल्यूज दी हुई हैं वो उनकी पावर्स नेगेटिव में है। तो नेगेटिव पावर्स को पहले हम पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ पर जो लॉ ऑफ इंडेसिस यूज करेंगे वो है A पावर -m इक्वल होता है 1/A पावर m, या A/B होल पावर -m इक्वल होगा B/A होल पावर m। तो देखिए, नोट करें कि इसमें ये A पावर-m में डिनोमिनेटर 1 है। भी पावर नेगेटिव हो तो उसको रेसिप्रोकल कर दें तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब डिनोमिनेटर न्यूमिरेटर में मूव कर दिया है, और हमने न्यूमिरेटर को की वैल्यू को डिनोमिनेटर में लिख दिया है। तो पावर्स नेगेटिव से क्या हो गई, पॉजिटिव। इसी तरह A/B होल पावर -m में अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे, इसके ब्रैकेट के अंदर वैल्यू का B/A, तो इसकी पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। यही रूल्स हम इन तमाम क्वेश्चंस के पार्ट्स में अप्लाई करेंगे। 2 पावर-3, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 पावर-3/1। अब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे टू, कि इसको लिखेंगे 1/2 पावर 3। हमने डिनोमिनेटर न्यूमिरेटर में शिफ्ट कर दिया है, और न्यूमिरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर में ले आए और पावर पॉजिटिव हो गई है। और ये रूल हमने, ये लॉ ऑफ इंडेसिस हमने यूज किया है, A पावर-m इक्वल टू 1/A पावर m। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 1/2 पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, तो ये वैल्यू बन जाएगी 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तो 1/8 इसका आंसर आ गया है। अब हम आते हैं इसके पार्ट बी पे। क्वेश्चन 3, पार्ट बी, वैल्यूएट -5 होल पावर -1। तो इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए पार्ट ए की तरह ये रूल फॉलो करेंगे। A पावर-m इक्वल होता है 1/A पावर m, यानी जब हम इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखते हैं तो ये जो पावर है नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/-5 होल पावर 1, और ये वैल्यू बनेगी हमारे पास 1/-5, और ये आंसर आ गया है -1/5। अब हम आते हैं इसके पार्ट सी पे। पार्ट सी है 3/4 होल पावर -2। तो यहाँ पर हम जो लॉ ऑफ इंडेसिस यूज करेंगे वो है A/B होल पावर -m इक्वल होगा B/A होल पावर m, यानी कि इसको हमने रिवर्स कर दिया है। ब्रैकेट में मौजूद वैल्यू को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो गया है, और डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर में शिफ्ट हो गया है, तो और पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ भी हम यही करेंगे, 3/4 होल पावर -2 को लिखेंगे 4/3 पावर 2, और अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। 4 का स्क्वायर हम लेंगे, और 4 स्क्वायर कितना होता है, 4 × 4, और 3 स्क्वायर क्या वैल्यू होती है, 3 × 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 16/9।
तो ये हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट है इवेल्युएट 5 पावर 3 पावर -1। तो इसको भी उसी तरह हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर हम इसको a/b होल पावर -m इक्वल होगा b/a होल पावर m। इस रूल को हम फॉलो करेंगे तो ये रूल के अकॉर्डिंग 5 पावर 3 हो जाएगा 3/5 होल पावर 1, और ये वैल्यू बनेगी 3/5। आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। देखें यहाँ पार्ट ए में है 7 होल स्क्वायर होल पावर -2 डिवाइड बाय 7 पावर -4। इसको हम सबसे पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, और ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने के लिए आप रूल फॉलो करेंगे वो है a/m होल पावर n इक्वल होता है a/m मल्टीप्लाई बाय n। तो ये इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू हो जाएगी 7 पावर 2 होल पावर -2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई -2 डिवाइडेड बाय 7 पावर -4। अब आप नोट करें कि 2 पावर -2 कितनी वैल्यू बनती है, 7 पावर -4 डिवाइडेड बाय 7 पावर -4। अब आपने जब दो वैल्यूज को डिवाइड किया जा रहा है और उनकी बेस वो इंडेक्स फॉर्म में है और उनकी बेस सेम है, तो आप बेस एज इट इज लिख देते हैं और उनकी पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये हमारे पास रूल है a/m डिवाइडेड बाय a/n, और ये इक्वल होता है a/m-n। तो यहाँ भी हम इसके अकॉर्डिंग 7 पावर -4 माइनस -4 लिखेंगे। देखें ये m है -4 और ये n है -4, तो ये माइनस हमने रूल के अकॉर्डिंग इस सेंटर में सब्ट्रैक्ट किया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये वैल्यू आ जाएगी 7 पावर -4 माइनस माइनस +4, और ये आंसर आ जाएगा 7 पावर 0, और 7 पावर 0 के अकॉर्डिंग टू a/0 इक्वल टू 1 होता है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। अब हम आते हैं इसके पार्ट बी पे। अब देखें पार्ट बी है 5 पावर 0 माइनस 5 पावर-2। तो सबसे पहले हम 5 पावर 0 को लॉ ऑफ इंडिसेस a/0 इक्वल टू 1 रूल है, इसको फॉलो करेंगे। इस रूल के अकॉर्डिंग 5 पावर 0 क्या आ जाएगा 1, और -5 पावर-2। अब आप देखिए 5 पावर-2 को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे कि ये रूल फॉलो करेंगे। a/-m इक्वल होता है 1/a/m। इस रूल के अकॉर्डिंग ये 5 पावर-2 क्या हो जाएगा 1/5 पावर 2, और इसको हम यूं लिख सकते हैं 1 - 5 पावर 1/5 क्या इक्वल हो जाएगा 1 - 1/25। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 - 1/25, और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू को मैंने 1/1 लिखा है, और इसको डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं फर्स्ट फ्रैक्शन 1/1 को 25 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। तो अब देखें यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर 25 हो गया है, और ये वैल्यू 25 × 1 25 -1। तो ये वैल्यू आ जाएगी 25 - 1 कितना होता है 24/25। तो ये हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन 4 पार्ट सी 2 पावर 15 होल पावर 0 डिवाइड बाय 3/5 होल पावर-1। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम 2 पावर 15 होल पावर 0 में ये लॉ ऑफ इंडिसेस यूज करेंगे। a/0 इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1, और इसको डिवाइडेड बाय 3/5 होल पावर-1 हम एज इट इज लिख लेते हैं। अब 3/5 होल पावर-m को हम पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करते हैं, ये रूल फॉलो करके a/b होल पावर-m इक्वल होता है b/a होल पावर-m, यानी कि इसका हम रिवर्स कर देंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे और पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ भी हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 5/3 होल पावर 1।
तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 5/3। इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लें। जब हम डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो राइट साइड का जो फ्रैक्शन है वो रिवर्स हो जाता है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में हम शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 3/5। तो ये आंसर आ गया है 3/5। अब हम आते हैं इसके पार्ट डी पे। पार्ट डी है 3/4 इंटू 3² डिवाइड बाई 3015 होल पावर 0। इसको एवेल्युएट करना है तो हम 3/4 एज इट इज लिख लेंगे और 3/2 को हम 3/2 को सिंप्लीफाई करें तो 3/2 का मतलब होता है 3 × 3। तो ये वैल्यू आ जाएगी 9 और डिवाइडेड बाय 2015 होल पावर 0। तो यहाँ हम रूल फॉलो करेंगे a⁻0 = 1। इस रूल के अकॉर्डिंग ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। 9 टाइम 3 कितना होता है 27/4 डिवाइडेड 1 और डिवाइड 1 को आप 1/1 लिख लें। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिवर्स होगा तो 1/1 1 ही होता है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 27/4। तो ये पार्ट डी का आंसर आ गया है।